तुलसीदास जी जो है राजापुर गांव है यूपी में ही, राजापुर ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ। माँ बाप चल बसे, अनाथ हो गए, पढ़ लिख कर काशी में विद्वान होकर लौटे। समाज के लोगों ने बड़ा सम्मान किया। कुछ समय बाद इनका विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पढ़ लिख के आए ना, विद्वान हो गए, थोड़ा काम धाम करने लग गए, पैसे भी कमाने लग गए। तुलसीदास जी पत्नी के साथ रहने लग गए। विवाह हुआ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था श्रीमती हुलसी। हुलसी के पुत्र तुलसी। इनकी पत्नी है रत्नावली, रत्नावती भी कहते हैं, रत्नावली भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो इन्होंने माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं, पड़ोस अड़ोस का, माँ बाप का, बुआ दादी और रिश्तेदारों का प्यार पाया नहीं। पत्नी मिल गई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, तो उन्हें पहली बार प्यार मिला तो वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए। पत्नी के बिना अब दिन भर वो पत्नी के पास रहते, काम धाम करे आए, कमाना तो जरूरी था, रोटी तो कमाएं और फिर पत्नी के पास बैठे, टुकुर टुकुर देखें पत्नी को, पत्नी प्यार करे, दोनों बड़े खुश। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ गई। माता रत्नावली की माँ बीमार पड़ी तो उनके भैया उन्हें लिवाने आ गए। बहन, माँ बहुत सीरियस है, जल्दी चलो। तो रत्नावती जी बोली कि नहीं, मेरे पति आने वाले हैं, आज आए, मैं उन्हें सूचित कर दूं कि मैं जा रही हूं, फिर मैं चलूंगी। भैया बोले तब तक तो माँ निपट जाएगी। तो रत्नावती जी ने अपने पड़ोसन से कहा कि बहन, हमारे पति आए तो बताना कि हमारे भैया आए थे, हमारी माँ बीमार है, तो अचानक जाना पड़ा, हमने भोजन बना के रख दिया है, आए तो ये चाबी है, ये दे देना और वो खा लें, और उनसे कहना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी, माँ से मिल करके हाल चाल देख करके कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। पड़ोसन को समझा बुझा करके रत्नावती जी चली गई अपने भैया के साथ। उनका गांव नदी के उस पार था, 2-4-5 किलोमीटर की ही दूरी थी, बहुत दूर नहीं था उनका गांव, ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर। उस जमाने वो जमाना ऐसा था जब बैलगाड़ी से लोग आते जाते थे। तो पत्नी चली गई, वो अपने माँ के पास पहुंची। माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लग गई, माँ से मिली, वो माँ अब बिल्कुल स्वस्थ सी हो गई बेटी को देखकर। अब यहाँ तुलसीदास जी आए तो देखा घर में ताला लगा। तब पड़ोसन आई, तुलसी यहाँ आओ, वो देखो तुम्हारी पत्नी कल आ जाएगी, भैया लेवाने आ गया, तुम्हारी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो वो मायके चली गई है, कल आ जाएगी बोल के गई है, वहां तुम्हारे लिए भोजन बना के रख कर गई है, तुम जल्दी भोजन कर लो। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, कल आ ही जाएगी, कोई बात नहीं। ताला खोला, भोजन बना के रखे। भोजन को देखकर तुलसीदास जी बोले वाह, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, देखो मेरे लिए भोजन बना के गई, अब बढ़िया भोजन कर रहे हैं। शाम हो गई, शाम से फिर रात हुई। तो जब रात हुई तो तुलसीदास जी करवट बदलने लग गए। पत्नी की याद आने लग गई कि देखो कल तक तो मेरे साथ थी, हम दोनों साथ में बात कर रहे थे, अब ये रात कैसे कटेगी पत्नी के बिना, जबकि एक ही रात की बात थी, कल आ जाएगी। तुलसीदास जी बोले कल तो आ ही जाएगी, कोई बात नहीं। सोते हैं पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट। रात के 10 बज गए, नींद नहीं आई। तुलसीदास जी को लगा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी कल तो आ ही जाएगी, लेकिन एक काम करो ना, मैं ही चलूं, कल लेवा लाऊंगा, वो भी मेरे बिना कैसे रह रही होगी, पता नहीं उसे भी नींद आ रही होगी कि नहीं। तो तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, मैं अभी रात को ही जाता हूं।
तो आधी रात को तुलसीदास जी चल पड़े अपनी पत्नी के पास कि चलो उसे नींद आ रही होगी कि नहीं। देखो ये प्रेम। तुलसीदास जी चले, पत्नी के प्रेम में इतने मोहित थे कि रात के 10-11 बजे चल पड़े। और संयोग देखिएगा, रात्रि भी अमावस्या की, अंधेरी रात चल पड़े। ना बैलगाड़ी थी ना कोई साधन था, पैदल। और दूरी भी ज्यादा नहीं थी, 8-10 किलोमीटर है, ठीक है, जो भी है, घंटे 2 घंटे का ही रास्ता है। चलो चल पड़े। लेकिन जंगल के रास्ता, नदी, जंगल जैसे तैसे पार किया। नदी आई तो नदी में बाढ़ थी, बारिश का मौसम था। अचानक पानी ज्यादा हो गया। अब नदी कैसे पार करें? तो कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। उस मुर्दे को पकड़ लिया नाव समझकर। मुर्दे को पकड़ के तुलसीदास जी पार हो गए। मुर्दा, देखो, पत्नी की याद, ध्यान किसका है? पत्नी का। और जब पत्नी की याद में तुलसीदास जी चले, पत्नी के घर पहुंचे, लेकिन रात को सब सो रहे थे। तुलसीदास जी को लगा कि यदि सास को जगाते हैं, तबीयत खराब है, कहीं टैना हो जाए, आधी रात को जगाएं, मरू ना जाए सास, तो सास को जगाना सही नहीं है। तो घर के पीछे की तरफ पत्नी के कमरे की तरफ गए। पत्नी का कमरा थोड़ा ऊपर था। संयोग देखिए कि उस समय पत्नी के कमरे में सांप घुस रहा था। रत्नावती के कमरे में कौन घुस रहा है? रात के बारिश का टाइम। सांप बिच्छू तो बहुत होते हैं, गांव में तो पहले, आज भी बहुत होती है। तो सांप घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा, वाह, मैंने कहा था ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी पत्नी को भी नींद नहीं आ रही है, देखो मेरे लिए रस्सी डाल रखा है। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी मान लिया और सांप की पूंछ पकड़ के चढ़ने लग गए। और सांप भी सांप है, सांप की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ करके वो सच्ची उसके कमरे में गए। और जब कमरे में गए तो आवाज लगा रहे, रत्नावली खिड़की खोलो, रत्नावली। रत्नावली डर गई, कौन है? दीपक जलाया, देखा तो तुलसीदास जी। स्वामी आप, आधी रात को तुम्हें नींद आ गई? हाँ हाँ, मैं तो सो रही थी। अरे तेरे बिना हमें नींद नहीं आई। तो आप यहां कैसे आ गए कमरे में? तूने रस्सी डाल रखी थी। रस्सी कहां? देखा दीपक के प्रकाश से वो सांप था, और डंडे से फिर बाहर किया उसको। ये तो सांप है। तुलसीदास जी, सांप है? हाँ, ये तो सांप पकड़ के आप चढ़ाए। और नदी कैसे पार की बिना नाव के? बोले नाव तुमने भिजवाई तो थी। मुर्दे को जब पकड़ाना तो मुर्दे की गंध तुलसीदास जी के शरीर में थी। सड़ा हुआ मुर्दा पता नहीं कब का बह रहा था, तो दुर्गंध आ रही थी। तुलसीदास जी से पत्नी ने कहा, स्वामी, हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम किया आपने। ये हमारा शरीर जो है, ये हाड़ मांस का ही तो है। हाड़ मांस के शरीर से आपने इतना प्रेम किया कि आधी रात को आप एक रात ना रुक पाए, हमारे लिए दौड़े चले आए। हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है। भगवान से इतना प्रेम होता तो आपका कल्याण हो जाता। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, इतनी प्रीति भगवान से होती तो आपका कल्याण हो जाता। बस ये बात पत्नी ने कह दी। तुलसीदास जी टुकुर टुकुर पत्नी को देखते ही रहे, और देखने के बाद पत्नी को प्रणाम किया। पत्नी को प्रणाम करके उसी रास्ते, उसी खिड़की तुलसीदास जी वापस आ गए। और तुलसीदास जी ने समझ लिया कि बात तो सही है कि शरीर से, हाड़ मांस से हमारी इतनी आसक्ति है। इतनी आसक्ति यदि भगवान के चरणों से हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। जीवन की सार्थकता यही है। तुलसीदास जी वापस आ गए और फिर अपनी पत्नी से फिर नहीं मिले।
देखो वैराग्य किसे कहते हैं। पत्नी भी कोई बात कहे तो कई बार पत्नी नहीं, पत्नी के मुख से मां सरस्वती कुछ कहलाना चाहती हैं। इसलिए आप लोगों के लिए मैसेज है तुलसीदास जी की इस कथा से कि जितना प्रेम हम लोग शरीर से करते हैं, शारीरिक अटैचमेंट हम लोगों का जितना है, इतना अटैचमेंट काश भगवान से हो जाए तो हम सबकी नैया पार हो जाए। पर बुढ़ापे तक हम लोग वासनाओं से, विषयों से मन को हटा नहीं पाते। वही तुलसीदास जी सारे भारत का भ्रमण करते हैं और फिर